जय श्री राम। कृष्ण वंदे जगद्गुरु। भजन भागवती के आहविल पर्वा में आप सर्व निज स्वरूप बंधुओं को जय श्री कृष्ण हरि ओम। आज की सत्संग का विषय है श्रीमद् भागवत गीता यथावत। की जयंती विषय जो सप्ताह चल रहा है वह मिक्सर शुक्ला एकादशी 25 दिसंबर को गीता की जयंती है। 5157वीं जयंती है, यानी मिक्सर शुक्ला एकादशी को गीता का प्राकट्य इस अवधि पर हुआ था भगवान की श्रीमुख से। तो जिसके तहत आज श्रीमद् भागवत गीता यथावत का प्रथम अध्याय ओम श्री परमात्मने नमः। तमेव माता च पिता तमेव बंधु सखा तमेव विद्या दर्वीणं तमेव सर्वं ते। अद्वैत अमृतवर्षिं भगवतीं अष्टदशाध्यायीं अम्ब तवामनुसन्धान भगवद्गीते भगवद्गीते। श्री राम जय श्री कृष्ण। अतः प्रथम अध्याय में धृतराष्ट्र वाच धृतराष्ट्र कहते हैं दानं क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतयुत्सव मामका पांडवा चये किं कुर्वत संजय। गीता के प्रथम श्लोक का प्रथम जो अक्षर है शब्द है वो धर है, और अंतिम 700 जो श्लोक है उस अंतिम 7वें श्लोक का अंतिम अक्षर महा है। यानी धर्म में पूरी गीता समाहित है। धर्म का साक्षात स्वरूप गीता जिस पर हम आज सत्संग करने जा रहे हैं। तो इसमें धृतराष्ट्र बोले हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यानी सनातन संस्कृति में आचार्य शिष्यों के प्रश्न उत्तर के माध्यम से मानव कल्याण की बात बताई। उन्होंने दृष्टांत के माध्यम से दृष्टांत दिया, अतः गीता में भी मानव कल्याण की बात बताई गई। धर्म क्षेत्रे तो क्षेत्रे, यानी दृष्टांत स्वरूप इस पद में राजा कुरु के क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र कहा है जो धर्म युक्त स्थल है। कुरु नाम से इतिहास में राजा हुए हैं। एक राजा कुरु सूर्यवंश में हुए हैं बहुत पहले, और उसके बाद में राजा कुरु चंद्रवंश में हुए हैं। तो राजा कुरु प्रथम जो सूर्यवंश में हुए उस साप की वजह से दिन को चेतन अवस्था में रहता हुआ रात्रि में अचेतन अवस्था में चला जाता। उनकी सार पतिव्रता रानियां एक एक पहर सेवा शुश्रूषा करता। एक दिन राजा आपने खोज में गहन अरण्य में चले गई जहां एक शुक्र आया, और राजा ने बाण मारा तो शुक्र जलाशय में चला गया और बाण सरोवर के किनारे कीचड़ में फंस गया। राजा ने बाएं हाथ से बाण को पकड़कर दाएं हाथ से मिट्टी खोदकर बाहर निकाला और भरा। और आपको हमेशा की तरह अचेतन स्थिति रही, परंतु दाया हाथ सामान्य रहा। तो सुबह रानियों ने पूछा, राजन दाएं हाथ से आपने ऐसा क्या पुण्य किया जिनकी वजह से चेतन दशा में रहा। विचारवान नीरद के मन में तुरंत विचार आया, ये सब उस पुण्य मृदा का प्रताप है, उस पवित्र माटी का प्रताप है। तत्काल रानिया सहित राजन उस सरस्वती के जल की झील में स्नान कर पुनः राजप्रसाद पधारे। उस धर्म क्षेत्र के पुण्य प्रभाव से निरपसाद से निवृत्त हो गया।
अर्थात अहोर सामान्य व्यक्ति की भांति सर्वांग क्रियाशील हो गई। तो विद्वान जगत ने ऋषि मुनियों से भली भांति पूछा इस क्षेत्र का ऐसा प्रभाव किस कारण से है। ऋषि मुनियों ने कहा कि इस क्षेत्र में ब्रह्मा, इंद्र आदि वो सरस्वती, सरिता की वजह से इनके सारा और 10 कोस के दायरे में यानी 30 किलोमीटर में जो शरीर छोड़ता है तो उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। यह पुण्य क्षेत्र धर्म क्षेत्र कहलाता है। तब राजा ने भी बड़े यज्ञ, हवन सहित विभिन्न धार्मिक आयोजन करवाए, तालाब आदि के निर्माण करवाए। सरस्वती सर्वश्रेष्ठ प्रभावशाली है, जिनके महात्म्य के विषय में संत कवि तुलसीदास कहते हैं बंधु पुनि सारद सुर सरिता युगल पुनित मनोहर सरिता मंजन पाप हरे एका केत सुनत एक हरे अविवेका। गंगा तो दर्शन, मंजन और पान करने से पाप हरती है, सरस्वती कहने सुनने से अविवेक को हर लेती है। ऐसी पावन सरिता सरस्वती का यह पुनीत क्षेत्र धर्म क्षेत्र कहलाता। राजा पुरु जो चंद्रवंश में हुआ है दूसरा, जिन्होंने कठिन तपोबल के प्रभाव से इंद्र भगवान को प्रश्न किया। भगवान इंद्र ने प्रश्न होकर राजन को वर दिया कि यह क्षेत्र पुनः आपके नाम पर कुरुक्षेत्र कहलाएगा। इस क्षेत्र में प्राण छोड़ने वाला प्राणी स्वर्ग लोक को प्राप्त होगा तथा कितना भी पापी क्यों न हो इस स्थान पर युद्ध में घायल होकर प्राण वह एक बार स्वर्ग लोक को अवश्य जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर अनुदान करने पर एक दिन में तेरे गुणा वृद्धि को प्राप्त होता है और तेरे दिन तक बढ़ता ही रहता है। विशेष मकर संक्रांति व सूर्य ग्रहण के वक्त किया जाए तब। ये स्थान वर्तमान में करनाल शहर हरियाणा से 25 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। देहली से लगभग 120 किलोमीटर पर जो तत्कालीन धर्म प्रधान क्षेत्र कहलाता था। अतः महाभारत युद्ध के लिए ऐसे धार्मिक स्थान इसीलिए चयन किया क्योंकि यहाँ आने पर बुद्धि शुद्ध होगी, वो मरणकांत स्वर्ग लोक की प्राप्त। इसमें समवेता युत्सव शब्द आया है। तो दर्शन शास्त्र में समवेत शब्द का अर्थ होता है नित्य संबंध यानी रिश्तेदार, और युत्सव यानी युद्ध की इच्छा वाले। समवेता का एक अर्थ होता है एकत्र। तो श्री कृष्ण सहित राजाओं के बार बार संधि प्रस्ताव रखने पर भी दुर्योधन नहीं माने तो भगवान श्री कृष्ण को स्पष्ट बोल दिया कि बिना युद्ध के में तीखी सुई की नोक की जमीन पांडवों को नहीं दूंगा। तीक्ष्णय शुष्या विद्येरग्रेण केषु तावदप्य परित्याज्य भूमेरनः पांडवान् प्रति। तब पांडव भी धर्म रक्षा हेतु मजबूर होकर युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए। एक पक्ष धर्म युद्ध की इच्छा वाले और दूसरा पक्ष अधर्म युद्ध की इच्छा वाले, अर्थात दोनों युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए। समवेतः। फिर आया है कि मामकः पांडवाचः। मामका यानी मेरे, तो मेरे में कौरव और पांडव दोनों पक्ष आ जाते हैं। फिर भी पांडव शब्द अलग बोलने का तात्पर्य है धृतराष्ट्र का पक्षपाती भाव, क्योंकि दोनों आ जाते हैं इसमें। तो मामका और फिर बोल दिया पांडवः यानी पांडवा शब्द पुनः बोलने से पक्षपात साफ साफ करता है धृतराष्ट्र। मेरा तेरा पक्षपाती भाव ही आपस में कलह का कारण बनता है। अतः गीता के वाक्यांश से हमें संदेश मिलता है कि द्वैत भाव दुविधा का कारण है, जो हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। द्वैत ही सर्व दुविधा का मूल है। अतः द्वैत भाव हमें अंतःकरण से निकालना है। फिर आया है किंतु पूर्वक। तो किन शब्द के 3 अर्थ होते हैं, विकल्प, निंदा और प्रश्न। यहां प्रश्न अर्थ उपयुक्त है। धृतराष्ट्र को पता था कि युद्ध शुरू हो गया है, तो धृतराष्ट्र संदेश युद्ध विशेष जानकारी ज्ञात करने हेतु विशेष प्रश्न कर रहे हैं। इसलिए किम पूर्वक प्रश्न से संबंध उचित लगता है। यानी इस श्लोक का विशेष यह है
कि श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से समस्त मानव को कल्याण की राह प्रशस्त की। गीता का संपूर्ण ज्ञान अभ्यंतरिक है, आध्यात्मिक है। धृतराष्ट्र मतलब दृष्टिहीन अर्थात अज्ञान यानी अंधेरे के कारण जिनको अपना आपा अज्ञान स्वरूप अंधेरा है, जिनके कारण जिनको अपना आपा आत्मस्वरूप यानी ज्ञान प्रकाश दृष्टिगोचर नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है, वे सभी मानव धृतराष्ट्र हैं। और संजय का अर्थ है सम्यक जहिशील निरपेक्ष अर्थात प्रत्येक सहम्य पुरुष संदेह है, क्योंकि सम्यक वही होगा तो सहम भी होगा। क्षेत्र का अर्थ क्या है? शरीर। तो यहाँ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र दोनों आध्यात्मिक दृष्टि से शरीर ही है। यानी दृष्टांत और दृष्टांत दोनों की भलीभांति की व्याख्या आपने यहाँ कर ली। दृष्टांत स्वरूप राजा कुरुक्षेत्र को बता दिया और दृष्टांत स्वरूप धर्म क्षेत्र शरीर है। गीताकार स्वयं आगे 13वें अध्याय में कहते हैं इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रं इत्यभिधीयते क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर् ज्ञानं यतः ज्ञानं मतं मम। करने का जो साधन होता है उसको कुरु कहते हैं। तो कुरुवः करणामि, कर्णों का नाम है गुरु। पंडित यज्ञशाला को भी धर्म क्षेत्र बोलते हैं, परंतु गीता में विशेष रूप से यज्ञशाला वाले धर्म का नहीं अपितु हमारे जीवन में रहने वाले धर्म का प्रतिपादन है। गीता में धर्म शब्द मुख्य है और वो धर्म आत्म धर्म है स्वरूप। गीताकार स्वयं कहते हैं 3 अध्याय के 33वें श्लोक में श्रेयान् स्वधर्मो विगुणं परधर्मात् स्वनुष्ठिष्टः स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। संपूर्ण गीता धर्म स्वरूप है। प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक के प्रथम शब्द धर्म से धर लिया जाए और अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक के अंतिम पद नीतिर मतीरमम से मान लिया जाए, धर्म शब्द बनता है। उपरोक्त से ज्ञात होता है कि संपूर्ण गीता धर्म के अंतर्गत है, अर्थात धर्म ही गीता है और गीता ही धर्म है। धर्म यानी आत्मा। शास्त्र सत्य और सनातन है वो धर्म है, और शास्त्र सत्य सनातन केवल अपनी आत्मा है, केवल अपना आपा है। अतः आत्मज्ञान ही गीता ज्ञान है। समवेता युक्त वह, तो यह समवेत का अर्थ होता है नित्य संबंध, अर्थात कौरव और पांडव। कौरव दाष्टांग स्वरूप असुर संपद है वो कौरव है, और जो सत्य संपद है सुर संपद है, जो देवीय संपद है वो पांडव है। भगवान श्री कृष्ण 16वें अध्याय के 6वें श्लोक में कहते हैं दो भूत सर्गो लोको अस्मिन् देव असुरेव देवो विस्तार प्रोक्त आसुरम प्रातुमे श्रुणु। जो शुद्ध हृदय वाले हैं वे पांडव देवी संपद है, और जो अशुद्ध हृदय वाले हैं वे कौरव आसुरी संपद है। दोनों का वंश एक है, दोनों ही संपद मानव के मन में रहती है। जब शांत आती है तब नित्य संबंध की खोज की जिज्ञासा पैदा होती है। उस संबंध को जानने के लिए जब आसुरी वृत्तियां एकत्रित होकर देवदान पैदा करती है, तब देवी संपद भी एकत्रित होकर युद्ध हेतु तत्पर होती है। अर्थात धर्म वृत्ति और अधर्म वृत्ति, ममता मूलक वृत्ति और शुद्ध वृत्ति दोनों संघर्ष हेतु तैयार हुई है। किंतु पूर्वत यानी क्या करें ये प्रश्न है। संजय यानी स्वयं और निष्पक्षी, स्वयं विषय मन की स्वयं विषय मन की जब सम्यक दशा होती है तब निष्पक्ष निर्णय होता है। तभी धृतराष्ट्र संजय से पूछता है, क्योंकि वो निष्पक्ष बात बताएगा। धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर देते हुए संजय पहले दुर्योधन की चर्चा प्रारंभ करते हैं। संजय वास द्वितीय श्लोक दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढं दुर्योधनं तथा आचार्यं उपसंगं राजा वसन्नभर्वितुं। संजय बोले
उस समय राजा दुर्योधन ने भी रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा। राजा ने पहले सैन्य निरीक्षण किया, फिर आचार्य के पास गया। दुर्योधन ने परंपरा का उल्लंघन किया, इसलिए पराजय हुआ। पहले आचार्य के पास जाकर भली भांति प्रणाम करता और फिर निवेदन करता कि हम सैन्य निरीक्षण करेंगे, परंतु विपरीत व्यवहार किया, इसलिए उसकी पराजय हुई। हमें यह शिक्षा मिलती है कि मर्यादा का पालन करना चाहिए। संजय कहता है कि दुर्योधन आचार्य के पास गया और कहा कि राजा वसनम बर्वित, संस्कृत में राजा अबर्वित। इतना कहने से राजा बोला, यह औरत निकल जाता है तो फिर वचनम बोलने का क्या? वचनम का अर्थ है वक्तव्य, अर्थात राजा दुर्योधन अपनी राजनीति युक्त अपनी चतुराई से आचार्य को पूर्ण रूप में अपने पक्ष में करने के लिए बोला। विशेषतः जहां आसक्ति व द्वैत भावना हो वह हर व्यक्ति द्रोणाचार्य है, अर्थात जो व्यक्ति द्वैत पूर्णासन करता है वो द्रोणाचार्य है। द्रोणाचार्य दोनों के आचार्य है, परंतु एक पक्ष की ओर आसक्ति अधिक है। तो आज जो भी साधक, जो भी मनुष्य द्वैत भाव मुक्त है, आसक्त है संसार से, वो द्रोणाचार्य है। प्रत्येक व्यक्ति तो व्यक्ति का हृदय देश जिसके कारण दूषित होता है वो दुर्योधन है, अर्थात दुर्योधन मोह को खा गया है, जो सबका राजा है, सब व्याधियों का मूल है। मोह सकल व्याधि कर मूला, सजाति शक्ति को सुसंगठित देखकर भयभीत दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर राजनीति युक्त वक्तव्य देता है। तीसरे श्लोक में कहा, पाश्यतां पांडुपुत्राणां माता महाती समूह व्यूढ़ां रुद्रपुत्रेण तव शिष्येन धीमतां। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी खड़ी हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। यानी दुर्योधन अपना शास्त्रवाणी व्यवहार अपनाते हुए राजा द्रुपद का नाम लेकर आचार्य की पुरानी दुश्मनी को याद दिलाते हुए अपने पक्ष में मजबूती से खड़ा करने हेतु उत्तेजित करते हैं। विशेष द्रुपद पुत्र यानी मन के दो पाद हैं, संकल्प और विकल्प, जिनके पुत्र द्रुपद पुत्र और धृष्टद्युम्न यानी दृढ़ संकल्प जो मन होता है वो दृष्टता है। दुर्योधन सेना को विस्तार से वर्णन करते हुए कहते हैं, अत्रसुरामैश्वासं हेमय अर्जुन समायुधि युधानो विराट चतुरुपद समारत दृष्टकेतु चकेति किता काशीराजस्य वीर्यवं पुरुजित कुंती भोजसु सेव्यस्य नरपुंगवम् युधामन्युषु विक्रान्तोत्मोदास्य वीर्यवं सुभद्रो द्रौपद्यासु सर्वैव महर्तम्। यहाँ पांडवों की सेना बड़े बड़े धनुष्यों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्य में श्रेष्ठ सेव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्मोदा, सुपुत्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी। मुख्यतः युद्ध में विजय उसी की होती है जो पराक्रमी और शूरवीर होता है। साधक जब साधना प्रारंभ करता है तो उनके हृदय में देवी आसुर संपद में संघर्ष होता है। अंत तो गता विजय उसी की होती है जो साधक शूरवीर होता है। जिस प्रकार सर्वशास्त्र निपुण योद्धा अस्त्र शस्त्रों से लेस होकर युद्ध मैदान में प्रवेश करता है, उसी प्रकार साधक की पराक्रमी भावना श्वेत शुद्ध हृदय अनुरागी यानी पराक्रमी भावना भीम पराक्रमी भावना का प्रतीक है और श्वेत और शुद्ध हृदय अनुरागी अर्जुन प्रतीक है। अपने कर्तव्य में दृढ़ता दृष्टिकेतु है और चित्त को इष्ट में स्थिर रखना चेकितान है। सदा विचारों को बनाए रखना और मन को अभेद प्रदान कर 500 शस्त्रों की सहायता से ध्यान
होता है। 500 शस्त्र ले सूरा रण भारत में जाई सूरो पूरो गाजे भारत रचियो है। इस संतवाणी ने भी कहा। और एक संतवाणी में संत हरिराम बैरागी जी कहते हैं, सूरा ताप सहेड़ तपरी कायर तजदे प्राण फकीरी। सूरा एक महाराजा मान सिंह जी कहते हैं एक भजन में कि कायरी काया कामनी आवे रे भक्ति नरे शुरोनी, यानी संत वाणी और गीता वाणी बड़ा अद्भुत समन्वय है। अस्माकं तु विशिष्टं युतानि बोध दिव्योत्तम नायकां सैन्यस्य संज्ञातान् ब्रवीमि। हे विविधोत्तम, हमारे पक्ष में जो मुख्य है उनकी ओर भी आप ध्यान दीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो नायक है उनको बताता है। कौरव सेना के नायक यानी विजातीय प्रवृत्ति के नायक कौन कौन है? भगवान भीष्म कर्ण कृपा समीतम आश्वत्थामा विकीर्ण सोमदत्त ततेव। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विदेही कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकीर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रव। विशेष साधक के अंतःकरण में जब तक द्वैत का आचरण भाव होता है तब तक वो अपने को परमात्मा से विलिक मानता है। संत वाणी ने कहा है, जीव ब्रह्म संतो एक ही द्वितीय भावना दो। विकारों का जनक धर्म है जो भीष्म है, जो पितामह है, अंत तक जीवित रहा। जब तक पूर्ण प्राप्ति न हो जाए तब तक भले ही सर से पर भी क्यों न हो पर जीवित रहता है। स्वरूप में स्थिति होने पर सरा जाता है धर्म। तो भीष्म धर्म का। श्री स्वामी अचलानंद महाराज अपने अनुभव वाणी में कहते हैं, बिन सब रूप लखे नहीं धर्म मिटे, नहीं सूटे आना जाना है, जिसने निज तत्व जान लिया तिसका सब धर्म मिलाना है। साधक के साधन काल में सबसे बड़ी विघ्न बाधा होती है आशक्ति, जो अश्वत्थामा है, वो कृपा। ये दोनों कृपा कृपाचारी है। तो कहते हैं कि अश्वत्थामा की मृत्यु की खबर सुनकर द्रोणाचार्य मृत्यु को प्राप्त हो गए। अर्थात जब तक जीवन में आसक्ति है तब तक द्वैत जीवित है, द्रोणाचार्य जिंदा है। आसक्ति का नाश तो द्वैत सदैव खत्म। साधन अवस्था में साधक को कृपा का आचरण नहीं करना चाहिए। पूर्ण कृपा के धाम भगवान है। पूर्णता यानी प्राप्ति का साधक का भी वही स्वरूप होगा, किंतु साधन काल में कृपा करने से साधक महिम पास कर जाता है और मुख्य उद्देश्य से विमुख हो जाता है। ऐसे कई उदाहरण हैं विश्वामित्र आदि। अतः जब तक माया पास से साधक परे न हो जाए और बीच में कृपा का आचरण करता है तो संग्राम में परास्त हो जाता है। वो कृपा चाहता है, इसीलिए कृपा सारे को संग्राम विजय कहा है। साधक की साधना जैसे जैसे सिद्ध होती है वैसे वैसे सिद्धियां प्रकट होती है, जो वास्तव में सिद्धियां हैं परंतु केवल ही पद में बाधा है। साधक यदि किसी को वचन देता है तो वह फलित होता है, परंतु साधना स्थली पर दुनिया की भीड़ जमा होने लग जाती है और भजन का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। परिणाम तो साधक अपने लक्ष्य से संयुक्त हो जाता है। अतः साधक को पूर्ण प्राप्ति तक सजग रहना चाहिए। दया बिना संत कसाई दया करी तो आप संतवाणी। और एक बरानाती भी अपनी संतवाणी में कहते हैं, नवनिधि सीधी 120 फकड़ के हाजिर खड़ी हजूर, फकड़ तजी झूठी करे इनको लखिया शक्ति नूर फकीर। महाशक्ति अन्य सब शूरा मदरथ तक्त जीविता, नाना शास्त्र प्रहरण सर्वे युद्ध विशारद। इनके अतिरिक्त बहुत से सूरवीर हैं
जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया है, और जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने वाले हैं तथा जो सब के सब युद्ध कला में अत्यंत चतुर है। द्रोणाचार्य को सब देखकर दुर्योधन के मन में विचार हुआ कि वास्तव में अपर्याप्तम तद्यस्माकं बलं भीष्म अभिरक्षितं पर्याप्तं त्वदमितो सांबरं भीम अभिरक्षितं। हमारी वो सेना यानी पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि उसके संरक्षक उभय पक्षपाती भीष्म हैं। परंतु इन पांडवों की ये सेना हम पर विजय करने में पर्याप्त है, समर्थ है, क्योंकि इनके संरक्षक निज सेना पक्षपाती भीम है। अर्थात विशेष बात यह है इस श्लोक में कि विश्व में दो सत्ता विशेष है, सकारात्मक व नकारात्मक, असुर देवी संपद, स्वजाति और विजाति, जिनके प्रमुख भीष्म और भीम है। इन पर विचार होगा, क्योंकि कौरव भीष्म पर वो पांडव भीम पर निर्भर है। भीष्म तो कौरवों का सेनापति है, परंतु भीम पांडवों का सेनापति नहीं है। तो अभी दुर्योधन ने भीम का नाम लिया, क्योंकि दुर्योधन जानता है कि भीम यानी भावना महाबलवान है। दुर्योधन महारथियों को भीष्म की सब तरफ से रक्षा करने का आदेश देता है, क्योंकि भीष्म पर ही उनकी जीत है। आयरेषु सर्वेषु यथा भागम् अवस्थितं भीष्मेव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे। इसलिए सब मौसम पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की और भीष्म पितामह की ही सब और से रक्षा करें। यानी विजाति तत्वों को ज्ञात है कि भीष्म है तो हमारी विजय है। एक ऐसा सेनापति जो स्वयं की रक्षा करने में असमर्थ नजर आ रहा है, तभी दुर्योधन ये मोह का प्रतीक है। यानी दुर्योधन इनकी रक्षा के लिए बोल रहा है। वो भीष्म हम सभी के अंदर भी है, जिनकी वजह से आत्मस्वरूप का दर्शन नहीं हो रहा है। भीष्म यानी धर्म वो सबके अंदर है, जिसके कारण ये आत्मा का दर्शन नहीं हो रहा है, वो पर्दा है। भीम और भीष्म में बस इतना ही अंतर है। भी और मह के बीच में जो सट है वो मूर्धन्यता है, अर्थात नहीं इच्छा के कारण भ्रमित है। कहते हैं भीष्म को इच्छा मृत्यु प्राप्त थी, वास्तव में बिल्कुल सत्य बात है। इच्छा का मरण ही भ्रम का अंत है। जब तक इच्छा है तब तक धर्म है, और जब तक धर्म है तब तक धर्म का समझ नहीं आएगा, मर्म। इस इच्छा के कारण ही हम भ्रमित है। इच्छा खत्म हो तो हम अविनाशी शाश्वत अव्यक्त आनंद अपार स्वरूप है, पर इच्छा की वजह से भ्रमित है, अपने स्वरूप से भूले हुए भटके। संत महात्माओं ने भी यही अनुभव कहा है, तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं। संत महात्माओं ने श्रीवाणी में स्पष्ट कहा है, भाई साधो मन इच्छा मिटाओ रे, इच्छा जब लग नहीं मिटे रे तब लग जीव कहाओ रे। यह आत्म परमात्मा इसमें भेद नहीं काई रे, इच्छा कारण जीव बड़े ब्रह्म भाव भुलाई रे। इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जग उपजाया, कहे कबीर जी इच्छा भी वर्जित का पार न पाया। इच्छा के कारण ही जीव का आवागमन होता है। अगर इच्छा नहीं है तो वह स्वतः मुक्त है, आत्मकामी महापुरुष ब्रह्म स्वरूप है। साधो भाई इच्छा जीव बताया, इच्छा बिनो आप नित्य नाम। तो ब्रह्म ने भी इच्छा से ही सृष्टि का सर्जन किया है। तदेक्षत बहुश्याम प्रजा ये सांडिल्य उपनिषद में स्पष्ट बताया है। और संतवाणी में भी चेतन सभी इच्छा में खेल दिखाया, आप रहे इच्छा से न्यारा, इच्छा में नहीं आया। साधक के प्रारंभ में बहुत सारी इच्छाएं विद्यमान होती है, धीरे धीरे स्वतः सर्व इच्छाओं का समन होकर एक परम इच्छा शेष रहती है, जो ब्रह्म प्राप्ति पर समाप्त हो जाती है और वह अपने शुद्ध स्वरूप अचल स्थिति को प्राप्त होता है। साधो भाई आत्म अचल अनिच्छा शुद्ध स्वरूप अरूप आपता बंद मोक्ष वश्या। 10वें श्लोक में कहा है कि भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। अध्यात्म साधना में भावना ही सर्वश्रेष्ठ है।
इष्ट उन्मुख भावना ही इष्ट की प्राप्ति ब्रह्म दर्शन कराती है। भावना में थोड़ी सी त्रुटि रही तो वो सर्व नाश भी करा देती है। अतः हमारी भावना दृढ़ होनी चाहिए। भाव में वो क्षमता है कि अभाव की प्राप्ति करा देता है, अव्यक्त को व्यक्त करा देता है। कृष्ण वंदे जगत गुरुहम। हरि ओम। कल कर्म सत्संग होगी।